नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय के एडमिशन और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एडमिशन के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको फिल चॉइस कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और उसके बाद बताएंगे कितनी सीटें पे एडमिशन होंगी और कितना परसेंट कट ऑफ जाने का चांस है, कट ऑफ कितना परसेंट तक जा सकता है। तो सारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। पहले भी मैंने वीडियो बहुत से ऐसे डाले हैं। पीयू में स्नातक की 4796 सीटों पर होगा नामांकन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीयू में, पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए 4796 पर ये सीटें जो है वो सही सब्जेक्ट में, पर्शियन भी है, मैथिली भी है, बंगाली भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, ये सब सीटें हैं। सही सीटों की यदि बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में, अच्छे सीटों की बात करें तो वो हमारा 2000 है। 2000 प्लस जो है वो अच्छी सीटें हैं। 2000 से 2200 जो है वो अच्छी सीटें हैं। अच्छी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें हमारा पॉलिटी आता है, जिसमें हमारा जियोग्राफी आता है, जिसमें हमारा फिजिक्स आता है, जिसमें हमारा केमिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सोशियोलॉजी आता है, ये सारा हिस्ट्री आता है, ये इन सारी को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छे सीटें बोलते हैं। तो ये बहुत ही कम है। हम आपको एक विषयवार तरीके से बता देते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीटों की बात करते हैं तो पटना कॉलेज में सामान्य पाठ्यक्रम में 780 सीटें हैं। समान रेगुलर में कितनी है? 780 सीटें हैं। साइंस कॉलेज में 660 सीटें हैं। मतलब पटना कॉलेज में मात्र 750 लड़के, 780 लड़कों का एडमिशन होगा। साइंस कॉलेज में 660 सीटों पर होगा नामांकन। ठीक है, तो पटना साइंस कॉलेज में 660 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में 60 सीटों पर नामांकन होगा। मिलाकर 4796 टोटल सीटें, ये समझ गए। पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में कुल 3256 सीटें पिछले साल तक थी। इसमें पटना कॉलेज में सामान्य पाठ्यक्रम में 780 सीट, पटना कॉलेज में 660 सीटें हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी इतनी कम सीटें में। 11-1200 आपके बीएन कॉलेज में है। आ जाइए, अंकों के आधार पर दाखिले का विरोध। जैसे कि पिछली बार 2021 में अंक के आधार पे हुआ था, तो 80% लड़के जिनका परसेंटेज 90% है, जिनका 85% है, वो आपका एडमिशन ले लिए थे। परंतु इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए इसका विरोध हो रहा है। विरोध तो पिछली बार भी हुआ था, पर विरोध से कोई फर्क मेरे को नहीं लगता है कि पड़ेगा। पीयू में नए सत्र से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने और इंटर के अंक के आधार पर नामांकन लेने का राजभवन के आदेश को लेकर छात्र संगठन आइसा ने विरोध जताया है। छात्र का दल कुलपति से गिरीश कुमार चौधरी से मिला है। आइसा ने ज्ञापन सौंपा कि विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय कोर्स और अंक के आधार पर नामांकन पर रोक लगाने की मांग की है। ये थोड़ा सा बलर है। अब आगे आ जाइए। अब हम आगे आपको बताएंगे आपको कितनी परसेंट है, तो चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। बाकी आपको दिक्कत कोई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीयू में कल, ये थोड़ा सा लेट पेपर से मैं ये लिया हूँ, पहले वाला पेपर का लिया हूँ। ये है पीयू में 20 तारीख से और पीपीयू में 22 से स्नातक के लिए आवेदन होगा। अब कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप लोग को हर हाल में करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि पटना आवेदन की प्रक्रिया 20 मई से तथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की 22 मई से प्रारंभ हो गई है। तो जो भी लड़के जो हैं, एक बात और, पीयू में दोबारा आवेदन नहीं, जो भी आवेदन हो गया है वो लड़के दोबारा आवेदन नहीं करेंगे। अब मैं जो बताना चाहता हूँ उस पे मैं आता हूँ। जो भी लड़के पीयू का अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लड़के पीयू का अप्लाई करेंगे वो पीपीयू का हर हाल में अप्लाई करेंगे, कर लीजिएगा। क्योंकि पीपीयू में मात्र 300 रुपया लग रहा है। ये 300 रुपये के साथ, अपने लाइफ के साथ आप मत खेलिएगा। 300 रुपया लग रहा है, पीपीयू में कीजिएगा। पीयू में जो है वो 1100 रुपये लग रहा है। पीयू में कितना लगता है? 1100 लगता है। तो 11×3 1400 में आपका एकदम आराम से आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। क्योंकि पीपीयू में 1,30,000 सीटें हैं। 1,30,000 कहाँ है? पीपीयू में है। और यहाँ मात्र अच्छी सीटें 2000 प्लस है। तो आप देख लीजिए कितना कंपटीशन जाएगा। तो जो भी लड़के पीयू में किए, देखिए पीयू भी आपका ग्रेजुएशन 4 सालों में एनी हाउ करवा देगा और पीपीयू भी आपका ग्रेजुएशन 4 सालों में करवा देगा, क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है, 2018 में ही बनी है। तो और सर्टिफिकेट सेम मिलता है, सर्टिफिकेट का सेम वैल्यू होता है, सेम वैल्यू, दोनों सर्टिफिकेट का सेम वैल्यू होता है। आप पीयू से करें या पीपीयू से करें, सर्टिफिकेट का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है।
अब आगे आते हैं, हम आपको बताते हैं इसकी कटअप जो जाने की चांस है वो 75% से ऊपर जाने की चांस है अच्छे सब्जेक्ट के लिए, 75%। और इसकी कटअप यदि आपका 60% भी है तो इसमें आपका एडमिशन अच्छे सब्जेक्ट में आराम से हो जाएगा और अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो पीयू का अप्लाई किए हैं, पीपीयू का भी अप्लाई ज़रूर करेंगे। दोनों में कटअप के बारे में बता दिया। अब हम बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये दोनों में काम करेगा। चॉइस फिलिंग जो है वो दोनों में काम करेगा। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कम से कम आपको 10 सब्जेक्ट को लेना है। 10 सब्जेक्ट के किसी भी कॉलेज का 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा ही लीजिएगा, कम नहीं लीजिएगा। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको, जैसे किसी को हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है, हिस्ट्री वो 1 नंबर पे रखेगा। फिर पॉलिटी उसे पसंद है तो हिस्ट्री का एक कॉलेज बाय द वे पटना कॉलेज चुन लिया, पटना कॉलेज वो हिस्ट्री का चुन लिया है, ठीक है। अब हिस्ट्री का फिर बारी आया तो अगला में फिर वो आपको हिस्ट्री चुनना है, अगला बीएन कॉलेज को चुनना है, ठीक है, बीएन कॉलेज को जहाँ भी हिस्ट्री होता है। तीसरा लड़कियों का है, बाय द वे लड़की है, लड़के तो बस इतना ही ऑप्शन है। लड़कियाँ हिस्ट्री है तो उनको सबसे फिर क्या करना है, एमएमसी चुनना है। यदि एमएमसी पहले चाहते हैं तो एमएमसी को 1 नंबर पर रखना है, ठीक है। फिर चौथा, अब कोई लड़का पॉलिटी चुनना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर क्या करेगा, फिर पॉलिटी रखेगा बीएन कॉलेज का, पॉलिटी बीएन कॉलेज का। फिर 5वें नंबर पे पॉलिटी रखेगा, किसका, पॉलिटी रखेगा पटना कॉलेज का। फिर तीसरे नंबर पे इतना हो गया 5वें नंबर। फिर छठा नंबर पे इकोनॉमिक्स रख देगा, फिर छठा नंबर इकोनॉमिक्स दोनों कॉलेज का रख देगा तो छठा 7वां हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 8वें नंबर पे सोशियोलॉजी लिख लेगा तो फिर क्या रखेगा, ज्योग्राफी बाय द वे रखता है। तो ऐसे ऐसे करके कम से कम 10 से 12 आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चुन लेना है और सबमिट कर देना है कि आपका कट ऑफ में नाम एनी हाउ आ जाए। क्योंकि सीटें खाली होती है और लड़कों का एडमिशन भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो लड़के चॉइस फिलिंग में करते ही नहीं हैं। तो चॉइस फिलिंग में मोर देन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है, सबमिट करते चले जाना है, ठीक है। सब कॉलेज का सब सब्जेक्ट का आपको सबमिट करते चले जाना है। तो यही आजकल था कि जिनका 75% है उनके अच्छे सब्जेक्ट मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, बहुत ही ज़्यादा चांस है। और जिनके 70%, 65% से 70% के बीच में आपका मार्क्स है उनको भी सब्जेक्ट हिंदी मिल सकता है, सोशियोलॉजी मिल सकता है, आपको इकोनॉमिक्स भी चांस है कि मिल सकता है। यदि कोई लड़के अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और किन्हीं के पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी में हैं तो वो कोटा लगा सकते हैं। किन्हीं के पेरेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में ही स्टाफ हैं, प्रोफेसर हैं तो वो अपना कोटा लगा सकते हैं। किन्हीं के पास यदि कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कोई किसी के पास भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो वो खेल सर्टिफिकेट भी सरकारी संस्था में किसी के द्वारा दिया हुआ खेल सर्टिफिकेट वो लगाइएगा। तो आपको यहाँ पर कम से कम 10% से लेकर 12% तक का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। 10% से 12% मतलब कि छूट मिलेगा कितने नंबर, 50 से 60 नंबर की छूट मिल जाएगी नंबर की। 10 से 12% किसी का यदि 70 पे होता है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो मे भी आपका हो सके कि एडमिशन 60% पे भी हो जाए। तो किसी का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि है तो बाकी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 73708405 और 04 पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ब्लॉक कॉल हो जाता है। तो आप कॉल नहीं, क्योंकि खुद पढ़ना होता है, मुझे टाइम मिलेगा तो आप एक मैसेज करते हैं पर मेरे पास हज़ारों आता है। पर हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। और 91 10 92 96 41 किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम आपको खड़ी रहेंगे। ये हमारा 2 व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप इंस्टाग्राम नंबर भी लिख लीजिए, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी एक्टिव रहता हूँ, कृष्णाकांत 9076। इस पर मैसेज कीजिएगा तो इस पर जल्दी ही देख लूँगा, इन दोनों की अपेक्षा इस पर जल्दी देख लूँगा। तो आपसे यही बात बताने के लिए आया था कि कैसे चॉइस फिलिंग करना, कितना कट ऑफ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊँगा कि आगे पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में कैसे कैसे क्या एग्ज़ाम होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।